पाकिस्तान का कानून है उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म निकल गया। मरियम का क्लेबरी फॉन्ट का केस है वो उस पर बंद हो जाएगा। जो शहबाज शरीफ का टीटी केस है वो भी 9A के जुमरे में आता है। डॉक्टर साहब कुछ पल्ले नहीं छोड़ा इन्होंने नैब के। देखें, इस सवाल के अंदर से दो खबरें निकलती हैं, अभी तक इन पे बात नहीं हुई। पहला तो ये है कि ये फंसा के ना लोगों को पेट्रोल के रेट में और डीजल के रेट में और मिट्टी के तेल के रेट में और बिजली के यूनिट के रेट में इन्होंने दो काम किए। पहला काम ये किया है कि नैब की तरमीम, उस पर मैं आता हूँ, कौन बेनिफिशरी है, वो जानने वाली बात वो है बेनिफिशरी कौन कौन है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने ताज़ा तरीन काम किया है वो ये है कि जो पाकिस्तान का कानून है उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म निकल गया। अब गंदे पैसे, काले पैसे, डर्टी पैसे, वो नैब का जुर्म ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, इनको याद ही नहीं रहा था ना पहले करने का, ये उन्होंने अब किया अब कर दिया जी, अब किया। वो कसर रह गई थी वो पूरी हो गई। जी, वो कसर तो अभी है, इसलिए कि वो जो करप्टल आज़म है वो बाहर बैठा है, वो तो ज़ाहिर है करप्शन के फ़रोग के लिए और लोगों को करप्शन के फ़ायदे बताने वाले वज़ीरों की सरपरस्ती के लिए एक करप्टल आज़म चाहिए ना जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 21G ये अमेंड किया गया है। मरियम का क्लेबरी फॉन्ट का केस है वो उस पर बंद हो जाएगा। अच्छा। अब केसेस 3 सतह के ऊपर हैं इनके खिलाफ, ट्रायल में है, अपील में, और दूसरे या इंक्वायरी में है और या कंप्लेंट वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, 4 जगह होगी। वो ये इस तरह से इन्होंने कहा है कि जो फॉरेन की कोई एविडेंस पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप समझ गए? जिसके बेनिफिशियरी मरियम नवाज है, जाहिर है, सीधी ये 21G है, खोल के पढ़ लीजिएगा, मैं आपके देखने वालों को कह रहा हूँ। नवाज शरीफ का केस है, जो मनी ट्रेल अभी आप बात कर रहे थे, वो भी किस्सा क्लोज हो गया। सेक्शन 14 अमेंड किया गया नवाज स्पेसिफिक। उससे आगे जो लोहे के चने हैं उनके लिए 9A वो इंट्रोड्यूस किया गया। 67 लोग हैं, उनमें एक बड़ा वकील भी है, वो अभी तक उसने मुंह नहीं खोला, 2 उसके फ्लैट खा गए हैं ये पैसे लेके। वो भी किसी न किसी दिन उसको भी बात करनी पड़ेगी। तो ये जो है इसके लिए इन्होंने 9A अमेंड करके कहा है कि 100 कम अज कम, यानी 99 अगर शिकायत कुनिंदा हो कि 99 डाके मारने वाला डाकू नहीं है, पब्लिक एट लार्ज की डेफिनेशन 100 डाके पहले पूरे करेगा, सेंचुरी बनाएगा, फिर उसके पकड़ा बाद जाएगा। उसको पकड़ेंगे और उसके बाद उसको हम डाकू कहेंगे। उससे पहले वो शरीफ आदमी है। इसमें ख्वाजा साद रफीक बचते। अच्छा, फिर जो शहबाज शरीफ का टीटी केस है वो भी 9A के जुमरे में आता है। जब आप फॉरेन एविडेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते और पब्लिक एट लार्ज चीट नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान का ख़जाना ही तो लूटा है ना, ये उसको भी उन्होंने उड़ाया उसके एक ज़िमनी अमेंडमेंट के ज़रिए से। और फिर जो सेक्शन 23 है वो कमाल हो गया, जिसे आप कह रहे थे ना सारी दुनिया माफ़ नहीं करेगी, ये तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा कि चोरी का माल ट्रायल के दौरान बेचने की इजाज़त है। बिक गया तो बिक गया, वो भैंस गई पानी में, फिर कहाँ से बरामद होगा वो? अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान की सेक्शन 4 है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान की फेडरल ब्यूरोक्रेसी, तमाम कमेटियाँ, तमाम हुक्मरान, नीचे जितनी भी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी की सारी उसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते। जो फैसला भी वो करेंगे, ये यानी 65 पानी वाला भी वो गया, आशियाना हाउसिंग वाला भी वो गया, कंपनियों वाला भी वो गया, ये सारे केसेस वो वॉश हो गए। अच्छा, फिर 2 साबिक वज़ीर आज़म, जिसको 8माए वज़ीर आज़म कहते हैं, वो 2 वो हैं और एक साबिक सदर है, उनको फ़ायदा देने के लिए 3 जगह अमेंडमेंट की गई हैं और स्पेसिफिक केस सामने रख के ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई। और 6 किस्म के केसेस हैं, 117 मुकदमात नैब के, 6 किस्म के केसेस, जिनकी टोटल अमाउंट बनती है 1200 अरब रुपए पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के ख़जाने से लूटा गया। इस NRO2 के ज़रिए से उन्होंने वो 100% उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। यानी इन्होंने चुन चुन के देखा है कि मरियम बीबी किससे बच सकती हैं, वो डाल दो, शहबाज शरीफ किससे बच सकते हैं, वो डाल दो। अब चोर नहीं कहलाएंगे, पहले लिस्ट बनी है कि ये 100 बंदा है, इसको बचाना है, जो जिससे बचता है उसको 117 लोगों को बचाने के लिए 117 मुकदमात हैं। मुकदमात है। और कुछ लोग 1100 अरब कहते हैं, मेरी जो तहकीक है मेरे लॉ ऑफिस की वो कहती है 1200 अरब के करीब है। जो पैसे लोगों को 1200 अरब, यानी वो पैसे लोगों के जो लूटे गए उनको सबको माफ़ी मिल जाएगी। तो यही तो
वो इसी खातिर तो कत्ल आशिका से मना करते थे। हम यही तो कह रहे थे कि इमरान खान अगर जाएगा, इसने पहला न सिर्फ शऊर दिया बल्कि ये हिम्मत दी इदारों को। 7 कत्ल हो चुके हैं तफ्तीशी। ये जो पार्लियामेंट को कानून बनाने की या कानून बदलने की जो इजाज़त यहाँ हासिल है मुकन्नना को, ये गैर मशरूत है। ये चाहे तो मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे। नहीं, एक तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकता जिसको टेलर मेड मैंने कहा, और दूसरा जो है कानून का जो भी प्रियम्बल है उसके खिलाफ कानून नहीं बन सकता। ये जजमेंट है जो ये आप थोड़ा हाथ आगे करके जरा मुझे पकड़ा दें, कोई अर्ज नहीं, ये है जजमेंट। मैं इसको देख रहा था, दिस इज PLD 2001 जी, सुप्रीम कोर्ट पेज 607। इरशाद हसन खान उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। ठीक है, ये वो जजमेंट है। थैंक यू। और इस जजमेंट के मुताबिक उन्होंने जिनको कहा हुआ है कि वैलिडेट करते हैं हम इसको, जो चैलेंज था 184(3 में, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा ये था अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है सारा कुछ। उन्होंने कहा नहीं, ये आइन के मुताबिक है। अब इसको भी देखना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।